हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं 2016 की हश नामक फिल्म के बारे में बताने जा रही हूँ। आगे स्पॉइलर है, ध्यान रखें। जंगल के बीच में स्थित एक घर के अंदर मैरी अपने लैपटॉप की मदद से लैम्प डिनर तैयार कर रही है। यह तुरंत पता चलता है कि वो बहरी है। जैसे ही वो अपना खाना चखती है, उसके लैपटॉप पर एक नोटिफिकेशन आता है। यह उसके पड़ोसी सारा से है। पूछ रही है कि क्या वो रुक सकती है। मैटी ने अपने दोस्त को घर की ओर आते हुए देखा। सारा ने मैटी को सांकेतिक भाषा के माध्यम से बताया कि उसने अभी अभी उसकी पुस्तक पढ़ना समाप्त किया है। वो फिर पूछती है, मैटी ने उसकी लेखन कैसे पाया। मैरी उसे बताती है कि इसे राइटर ब्रेन कहा जाता है, जैसा कि उसकी माँ कहती है। यह उसे पागल कर देता है। कोई भी संभावित परिणाम उसके दिमाग में कई अंत वाली फिल्म की तरह होता है। उनकी बातचीत तेज आवाज से बाधित होती है। वे ओवन से निकलने वाले धुएं और बहुत तीव्र चेतावनी देने वाले फायर अलार्म को देखने के लिए घर में वापस भागते हैं। मैरी अपने फायर अलार्म के लिए माफी मांगती है और सारा से कहती है कि उसे इसकी जरूरत है, क्योंकि जागने के लिए उसे कंपन महसूस करना पड़ता है। सारा को अलविदा कहने से पहले वो सारा को किताब की अपनी कॉपी देती है। उस रात बाद में मैरी अपने लिविंग रूम में अकेली बैठी है और अपनी मैन्युस्क्रिप्ट खत्म करने की कोशिश कर रही है। निराश महसूस करते हुए वो रसोई में गंदगी साफ करके खुद को विचलित करने की कोशिश करती है। अचानक उसकी दोस्त सारा चिल्लाती हुई और मदद के लिए बेताब रोते हुए मैरी के किचन के दरवाजे तक जाती है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो बंद है। मैटी किचन की सफाई कर रही है, लेकिन वो अपने दोस्त को नहीं देख पा रही है। सारा की चीख तब रुक जाती है जब एक तीर उसकी पीठ से होकर जाता है। एक स्की हान और सफेद मुखौटा में एक पुरुष घुसपैठिया सारा को पकड़ लेता है और मैटी के रसोई के दरवाजे के खिलाफ उसे छुरा घोंप देता है। वो उसे तब तक छुरा घोंपता रहता है जब तक कि उसका बेजान शरीर फर्श पर नहीं गिर जाता। घुसपैठिए ने मैटी का दरवाजा खटखटाकर उसका ध्यान आकर्षित की कोशिश की, लेकिन मैटी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तुरंत यह निष्कर्ष निकालता है कि वो शायद सबसे अधिक बहरी है। जैसे ही वो काम करना जारी रखती है, घुसपैठिया घर में घुस जाता है। एक हाथ में तीर लिए हुए वो उसे तीर घोंपने वाला होता है जब मैटी की बहन एलेक्स वीडियो कॉल करके उसे बाधित करती है। वो मैटी का फोन पकड़ लेता है और छिप जाता है। एलेक्स उससे पूछती है कि मैटी की किताब कैसी चल रही है, लेकिन मैटी का कहना है कि वो फंस गई है और उसे ध्यान भटकाने की जरूरत है। वो उसे शहर वापस आने और उसके साथ रहने के लिए मनाती है, लेकिन मैटी नहीं चाहती। उनकी बातचीत तब बाधित होती है जब एलेक्स पूछती है कि क्या उसके पीछे कोई है, क्योंकि उसने कुछ हिलते हुए देखा था। मैटी ने उसे आश्वस्त किया कि यह शायद बिल्ली है। मैटी अपनी बिल्ली का कटोरा उठाती है और उसे खड़खड़ाने लगती है। वो कटोरा हिलाते हुए घर के चारों ओर जाती है, लेकिन उसकी बिल्ली कहीं नहीं दिखती। वो इस पर ध्यान नहीं देती और कटोरे को खुले दरवाजे पर छोड़ देती है और अपने लेखन पर वापस जाती है। उसके लैपटॉप पर एक सूचना आती है और मैटी के अपने फ़ोन द्वारा भेजे गए एक संदेश का पता चलता है। उलझन में वो अपनी बहन के साथ कॉल करते समय खुद की एक तस्वीर सेट देखने के लिए संदेश खोलती है। डरपोक मैरी नकाबपोश घुसपैठिए को अपना फ़ोन पकड़े हुए देखने के लिए खुले दरवाजे तक जाती है। उसके अंदर आने से पहले वो जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है और लॉक कर देती है। एक क्रॉसबो से लैस घुसपैठिया घर के हर दरवाजे पर जाता है, अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन मैटी उन सभी को बंद कर देती है। बिजली चली जाती है और खिड़की से वो उसे अपने टायर काटते हुए देख सकती थी। अब बचने की कोई संभावना नहीं है। मैटी अपने बैग से एक लिपस्टिक लेती है और कांच के दरवाजे पर लिखती है। वो कहती है कि वो किसी को नहीं बताएगी। उसने उसका चेहरा नहीं देखा है और उसका प्रेमी जल्द ही घर आ रहा है। वो उम्मीद कर रही है कि वो आदमी उसके झांसे को स्वीकार कर लेगा। घुसपैठिए अपना चेहरा और गर्दन का टैटू दिखाने के लिए अपना मुखौटा उतार देता है। वो मैटी से पूछता है कि क्या वो उसके होंठ पढ़ सकती है, जिस पर वो सिर हिलाती है। अब जब उसने उसका चेहरा देख लिया है तो उसे मारना होगा। मैटी चाकू पकड़ने के लिए वापस अपनी रसोई में चली जाती है। वो अपने बेडरूम में जाती है और दरवाजे और खिड़कियां सुरक्षित करती है। जैसे ही वो एक कोने में बैठती है, कांपती और रोती है, उसकी एक खिड़की से कुछ टकराने लगता है। भयभीत वो देखती है कि घुसपैठिए सारा के शव को ले जा रहा है और खिड़की के शीशे के खिलाफ उसकी बेजान बाह को पीट रहा है। मैटी सदमे में अपना चाकू गिरा देती है और अपने मृत दोस्त को देखकर रोती है। मैटी को पता चलता है कि सारा के पास अभी भी उसका अपना फ़ोन होना चाहिए। वो अपने कार अलार्म को सक्रिय करके घुसपैठिए को विचलित करने की कोशिश करती है। एक बार जब वो व्यस्त हो जाता है, हंफती हुई मैटी इसके लिए दौड़ती है, खिड़की खोलती है और अपने दोस्त की पिछली जेब के अंदर फ़ोन के लिए पहुंचती है। घुसपैठिए तुरंत उसे हरकत में पकड़ लेता है। वो उसे छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी उंगलियों पर खिड़की बंद कर देती है। वो दर्द में चिल्लाता है और खिड़कियां खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो हथौड़े से उसकी बाहों पर वार करती है, जिससे वो पीछे हट जाता है और खिड़की को फिर से बंद कर देती है। बिना समय बर्बाद किए मैटी घुसपैठिए से छिप जाती है, क्योंकि वो घर के चारों ओर चक्कर लगाता है। वो चुपचाप रसोई के दरवाजे से बाहर निकल जाती है और आंगन की रेंगने वाली जगह के नीचे छिप जाती है। जैसे ही वो इसके लिए दौड़ने वाली होती है, घुसपैठिए ने क्रॉसबो लॉन्च किया, जो उसे उसके रास्ते में रोक देता है। हेडलाइट्स में हिरन होने से इनकार करते हुए वो घर वापस भागती है और वो सुरक्षित रूप से अंदर आती है, मुश्किल से अपनी जान बचाकर। बाहर निकलने के लिए बेताब मैटी ऊपर अपने मचान पर जाती है। वो एक खिड़की खोलती है, खुद को बाहर निकालती है और छत पर उतरती है। कांपते हाथों से मैटी फिर अपने घर के पीछे जंगल में टॉर्च फेंकती है।
यह घुसपैठिए का ध्यान आकर्षित करता है और वो प्रकाश का अनुसरण करता है। वो छत के पार घर के सामने चलने लगती है। उसके पैर डर से कांपने लगते हैं। जैसे ही वो छत से नीचे उतर रही है, घुसपैठिए ने उसके पैर में एक तीर मारकर उसे चौंका दिया। वो एक और शॉट लेता है और वो उसके सिर से बाल बाल बच जाता है। दर्द से अपने दांत पीसते हुए मैटी खुद को ऊपर खींचती है। घुसपैठिया छत पर चढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन मैटी ने समय पर उसके क्रॉसबो को पकड़ने और उसे वापस जमीन पर पटकने के लिए दस्तक दी। दर्दनाक लंगड़ापन के साथ वो क्रॉसबो को घर में वापस ले जाती है, ठीक समय पर ऊपर की खिड़की को बंद करने के लिए। जैसे ही वो क्रॉसबो को लोड करने की कोशिश कर रही है, सारा के प्रेमी जॉन सामने वाले दरवाजे पर अपनी प्रेमिका की तलाश में आते हैं। घुसपैठिए ने पुलिस अधिकारी होने का नाटक करते हुए उसे अपने रास्ते में रोक लिया। वो जॉन से पहचान के लिए पूछता है और उसे बताता है कि उसने एक निवासी द्वारा की गई 911 कॉल का जवाब दिया। फिर वो जॉन को बताता है कि एक घुसपैठिए ने उसे धक्का दिया और उसकी बंदूक और रेडियो ले लिया और अब उसे बैकअप के लिए जॉन का फ़ोन लेने की ज़रूरत है। जॉन को शक हो जाता है और वो उससे पूछता है कि जब वो मूक और बधिर है तो मैटी ने फ़ोन कैसे किया होगा। जॉन घुसपैठिए को बताता है कि शायद आंगन में एक पौधे के नीचे एक अतिरिक्त चाबी छिपी हुई है। जैसे ही घुसपैठिया चाबी की तलाश में जाता है, जॉन उसके पीछे हाथ में एक चट्टान लेकर हमला करने के लिए तैयार होता है। मैटी ने जॉन को रसोई के दरवाजे से नोटिस किया और ग्लास को पीटना शुरू कर दिया। यह जॉन को विचलित करता है और घुसपैठिए के लिए गर्दन पर छुरा घोंपने के लिए एक समय छोड़ देता है। हवा के लिए हौंफते हुए जैसे ही उसकी गर्दन से खून निकलता है, जॉन बिना लड़ाई के हार नहीं मानता। वे जमीन में ठोकर खाते हैं और जॉन घुसपैठिए को चोखोल में फंसा देता है। जैसा कि मैटी संघर्ष को देखने के लिए देखती है, वो अपनी वर्तमान स्थिति में भागने के विभिन्न परिणामों के बारे में सोचती है। वो घायल पैर से उससे आगे नहीं बढ़ सकती है। यदि वो क्रॉसबो का उपयोग करती है तो उसे एक आदर्श शॉट होना चाहिए। अगर वो बिजली वापस लाने की कोशिश करती है तो वो वापस आने से पहले उसे पकड़ लेगा। अगर वो छिप जाती है तो उसे केवल एक खिड़की खोलने के लिए एक चट्टान की ज़रूरत होगी है। अगर घुसपैठिए उसे नहीं ढूंढता है, वो वैसे भी मौत के मुंह में जा रही है। वो फिर से क्रॉल स्पेस में वापस नहीं जा सकती। उसका दिल दर्द से कराहता है और वो जानती है कि वो ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है और उसका समय खत्म हो रहा है। घुसपैठिया जॉन के चोखोल से मुक्त हो जाता है और उसे एक तरफ धकेल देता है। जॉन का खून बह रहा है और वो मर जाता है, मैटी की मदद करने में असमर्थ। मैटी इस अवसर का लाभ उठाती है और उसके कंधे में एक तीर मारती है। घुसपैठिया दर्द से कराहता है। उसका क्रोध उसे मारने की उसकी इच्छा को हवा देता है। वो मैटी के घर में वापस भागता है और रसोई का दरवाजा बंद करने के बीच में उसका हाथ फंसा देता है। दर्द में चिल्लाने में असमर्थ, मैटी केवल रो सकती है क्योंकि वो उसके हाथ पर कदम रखता है और उसकी उंगलियों की हड्डियों को तोड़ता है। अपनी शेष ऊर्जा के साथ वो अपना हाथ वापस घर में लाती है। जैसे ही घुसपैठिए कांच के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, मैटी अपने लैपटॉप में अपने बचे हुए हाथ से घुसपैठिए का विवरण लिखती है और खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। जब वो मोलभाव करने के लिए उसका इंतजार कर रही होती है तो घुसपैठिए टूटी हुई खिड़की से चुपके से उसके पीछे आ जाता है। मैटी उसके सांस को अपनी गर्दन पर महसूस करती है और घुटने पर वार करने के लिए घूमती है। वो दर्द में चिल्लाता है और अपने टूटे हुए घुटने से उस पर वार करता है। मैटी अपने टूटे हुए हाथ और खून बहने वाले पैर के साथ रसोई में वापस आ जाती है और एक कैबिनेट के पास गिर जाती है। जैसे ही घुसपैठिया उसकी ओर बढ़ता है, वो उसके चेहरे पर बग स्प्रे डाल देती है और अपने फायर अलार्म को फिर से सक्रिय कर देती है, जिससे उसे थोड़ा समय मिल जाता है। घुसपैठिया अंत में उसे पकड़ लेता है और वे एक संघर्ष में फंस जाते हैं। वो उसके चेहरे पर मुक्का मारता है और उसका गला घोंटता है, लेकिन मैटी वापस लड़ती है, उसकी चोट में उंगली डालती है। वो उसे फर्श पर पटक देता है और फिर से उसका गला घोंटता है और वो देखती है कि उसका जीवन उसकी आंखों के सामने चमक रहा है। जैसे ही उसके दिल की धड़कन धीमी हो जाती है, वो अपने जीवन के अंतिम इंच के साथ वाइन ओपन के लिए पहुंचती है और एक शक्तिशाली चाल के साथ वो उसकी गर्दन पर एक आखिरी बार वार करती है। वो अपनी पकड़ उसकी गर्दन से छोड़ देता है। वो अपने ही खून से घुटता है और उसके बगल में फर्श पर गिर जाता है। मैटी हवा के लिए हौंफती है और जल्दी से उसकी जेब में फ़ोन के लिए पहुंचती है और 911 डायल करती है। यह उसके बचने का मौका है। वो मृत घुसपैठिए पर एक अंतिम नज़र डालती है और धीरे धीरे आंगन में अपना रास्ता बनाती है, जहाँ वो अपनी बिल्ली के बगल में बैठती है। जैसे ही मैटी प्यारे छोटे प्राणी को प्यार करती है, दूर से पुलिस की चमकती बत्तियां दिखाई देती हैं। वो अपनी आंखें बंद करती है और आह भरती है, वो बच गई और वो जीत गई।